रहा सवाल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, ये चले गए हैं जापान, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानकारी है ये आज तक बता दें। युवाओं के लिए कुछ उत्तर प्रदेश ने दिया 10 साल के अंदर, नौजवानों के लिए कुछ दिया हो, किसानों के लिए कुछ दिया हो। उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन गया है भारत का। उनके राज्य में इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं, पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ की जीडीपी है। अब आप बात कर रहे हैं योगी जी ने कुछ किया ही नहीं हुआ। यहाँ पर वो लाके ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ फैक्ट्री डलवा दिए, फिल्म इंडस्ट्री बनवा रहे हैं, इतने आईटी सेक्टर बनवा दिए। आप कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार के नौकरशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलाव कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली, जब नौकरशाही ठीक गई, आई गई बीजेपी गई, लेकिन हम बात करेंगे चली गई। अरे सवाल तो सुनिए, ये कह रहे हैं बीजेपी गई, हम कह रहे हैं ये। अरे जब विश्वकर्मा जाएगा तब जाएगी। आप बीच बदल जाते हैं। विश्वकर्मा चला गया, कहीं नहीं जाएगा। विश्वकर्मा जूता से मार करके भगाया जाएगा कहीं नहीं जाएगा। सुनिए मेरी बात, विश्वकर्मा जूता से मार करके भगाया जाएगा बीजेपी की सरकार में। विश्वकर्मा को हम ही लोग भगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तंज कसा है। तंज ये कस दिया है कि एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी पर नहीं है भरोसा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने योगी जी पर ये तंज कसते हुए कहा है कि ढोंगी, यानी कि ढोंगी बना दिया योगी जी को। यानी कि भगवा पहनना क्या ढोंग हो गया है क्या? यानी कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई सनातनी है तो ढोंगी हो जाता है क्या? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देना वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए कितना जायज है? आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या राजनीति के स्तर में इतनी गिरावट आ जाएगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के वस्त्रों पर कहीं ना कहीं तंज कसा जाएगा। जनता क्या सोचती है? हमारे साथ शुक्ला जी हैं, इनसे बात करेंगे। शुक्ला जी बताइए, एक ढोंगी एक समोसा, मतलब समोसा, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे बयान देना? असल में जब सत्ता चली जाती है हाथ से तो आदमी तड़पता रहता है। इस तड़पन में ठीक है वो कुछ भी बोल देता है। इनके यहाँ के नेता कुछ भी बोल देते हैं, राणा सांगा को गाली बक देते हैं, ठीक है, किसी भी महापुरुष को गाली बक देते हैं। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है आदमी की तो वो कुछ भी बोलने लगता है। सत्ता से दूर है इसलिए लग रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गया। सत्ता से दूर है, सत्ता में आना नहीं है। अब तो इनके समाज के जो यादव वर्ग है, यदुवंशी है, वो खुलकर कहने लगा है कि ये जो मस्जिदों में जाता है, मजारों पे जाता है, टोपी पहनता है और मुस्लिम गमछा पहनता है, तो इस आदमी से हम यदुवंशी भी अब दूर रहेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के अलावा किसी का है नहीं। ये यदुवंशियों का अब रहा नहीं, ये सनातनी रहा नहीं। मतलब ये मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बनवा दिए ये में, आप देख रहे हैं नहीं, शंकर भगवान का, केदारनाथ जी के उसके। अरे जो मतलब भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर सकता, ठीक है, और इनके पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ठीक है, वो भी दर्शन करने नहीं जाते हैं। इन्हीं की पार्टी की एक नेत्री थी जो अपना मंदिर का दर्शन करने गई, वहां से उन्होंने एक फोटो डाल दिया, अगले दिन उनसे कहा गया आप पार्टी से बाहर। मतलब इतनी चिढ़ है इनको राम मंदिर से, राम से इतनी चिढ़ है इन लोग को। ये सनातनी नहीं है। तो योगी जी पर ये बयान क्यों दिया है कि ढोंगी जैसा शब्द का इस्तेमाल कर दिया इनडायरेक्ट रूप से? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े राजनीतिक घराने का व्यक्ति, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बयान दे रहा है, क्या मंशा है? होता क्या है कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि बुद्धि वही है, ठीक है, बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है। ये कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, जनता इनको देख रही है। और योगी ऐसे आदमी को अगर बकवास कर रहे हो तो इनका यदुवंशी ही इनके साथ में नहीं होगा। गांव गांव में हमारे पत्रकार जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ में हैं, तो यदुवंशियों की माताएं और बहनें, आधी आबादी सीधे कह रही है कि हम
योगी बाबा के साथ में हैं, क्योंकि उनका प्रशासन वो गजब का है कि भाई हम लोग सुरक्षित हैं। महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं। आज हम कह रहे हैं अगर पुरुष समाज वोट नहीं देता है तो आधी आबादी वोट देने को तैयार है, और योगी को सत्ता में वापस आने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, चाहे ऊपर से नीचे तक का जितना जोर लगा लो। ये अतिशाह नहीं हो गया? अरे उत्साह नहीं, देख लेना अब की ज्यादा सीट आएंगी और ये जितनी भी बकवास कर ले कि कचौड़ी समोसा फलाना ढिमाका और ढोंगी बाबा, मतलब इनको शर्म नहीं आती है? ऐसे आदमी को ढोंगी बोलते हो तुम? बोलोगे तो इन्हीं का समाज यदुवंशी इनको अब वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि अब पढ़ा लिखा समाज आ रहा है। अब वो वाले यादव नहीं है, ठीक है, कि हम इन्हीं को देंगे। अब यदुवंशी पढ़ लिख के आ रहा है। जी ये नहीं पूछ लेते हैं, इसके बाद आते हैं आपके पास। कह रहे हैं अब ये वाला यदुवंशी नहीं है जो अखिलेश यादव जी को वोट देता। मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके से बयान देना अखिलेश यादव के लिए कैसे देख रहे हैं आपकी? कचौड़ी पकौड़ी ढोंगी बनाना ये सब शोभा देता है पूर्व मुख्यमंत्री का वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए? देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव जी जन जन के नेता हैं। वो कचौड़ी वाला भी गरीब आदमी है और वो अमीर नहीं है, वो अडानी अंबानी का रिश्तेदार नहीं है। वो हमारे आपके बीच का भी व्यक्ति होगा जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। और अखिलेश यादव उस स्तर तक जाना चाहते हैं जहां गरीब अमीर मिडिल क्लास अपर क्लास सारे मिडिल क्लास के पास जाएं, अमीरों के पास जाए, गरीबों के पास जाए, राजनेताओं का काम होता है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर ना करो भरोसा। यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरीके से योगी है, उनको ढोंगी बता देना कैसे? अरे भाई देखिए, योगी हैं वो गोरस पीटीसीश्वर हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री हो गए तो हर आदमी सवाल करेगा, जवाब भी देंगे, लोग खुश होंगे, तारीफ भी करेंगे, और जहां कमियां होंगी उनके बारे में लोग उनकी कमियां बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो जानते ही हैं, एक शंकराचार्य से वो कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप कौन होते सर्टिफिकेट मांगने वाले भाई? आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगने? मुकदमा दर्ज हो गया है, पॉस्को एक्ट के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। यौन उत्पीड़न में उनको जो है कहीं ना कहीं मुकदमा उनको झेलना पड़ रहा है, तो सर्टिफिकेट तो मांगेंगे ही ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो भी आदमी मुख्यमंत्री सरकार के खिलाफ बोलेगा वो तो मुकदमे के दायरे में आएगा ही, चाहे वो महात्मा हो, साधु हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे हम नेता हो, चाहे कोई पब्लिक हो। जो योगी जी की सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा लगना तय है। लेकिन मुकदमे से घबराने वाले नहीं हैं। इससे लगता है कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो चुके हैं, मुकदमे का सहारा ले रहे हैं, और अगर ये सहारा नहीं लेंगे तो 2027 में दबाव नहीं बना पाएंगे। आप लोग 27 में अखिलेश यादव जी भी तो नहीं डर गए हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ढोंगी तक बताना पड़ जा रहा है कि इनको पहचानो, ये ढोंगी, हमको वोट दे दो, हम ज्यादा सनातनी है क्या? देखिए, रहा सवाल सनातनी की बात छोड़ दीजिए, सनातनी कौन है कौन नहीं है यह उनका विषय नहीं है। ये रहा सवाल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, ये चले गए हैं जापान, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानकारी है ये आज तक बता दें। युवाओं के लिए कुछ उत्तर प्रदेश में दिया 10 साल के अंदर, नौजवानों के लिए कुछ दिया हो, किसानों के लिए कुछ दिया हो। उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन गया है भारत का। उनके राज्य में इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं, पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ की जीडीपी है। आप बात कर रहे हैं योगी जी ने कुछ किया ही नहीं हुआ। यहाँ पर वो लाके ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ फैक्ट्री डलवा दिए, फिल्म इंडस्ट्री बनवा रहे हैं, इतने आईटी सेक्टर बनवा दिए। आप कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। अच्छा, एक कौन सोचा बताइए? कितने डेवलपमेंट हो गए कह रहे हैं योगी जी। मेरी बात सुन लीजिए, जिस ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं वो तो एपीजे अब्दुल कलाम न्यूज डाल के गए थे। जो दिया इन्होंने क्या दिया है? तो फैक्ट्री तो दे दिया ना। ये सुनिए आपके लखनऊ में बन रहा है जहाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये युवाओं के लिए कितना रोजगार दिए हैं बता दे, जो इनकी जिम्मेदारी है। तो फैक्ट्री बनी होगी तो काम तो मिलेगा ना, फैक्ट्री बनी तो काम तो मिलेगा ना। 10 लाख नौकरी देने की बात किए थे, ये लाके भिड़ा दिए। आप नौकरी किसको मानते हैं? सरकारी नौकरी को सिर्फ नौकरी मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं। बाकी और प्राइवेट में जो कर रहे हैं अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं वो नौकरी नहीं। पहली बात, प्राइवेट का मैं विरोधी हूँ, निजीकरण नहीं होना चाहिए। सबको सरकारी बना दें, सबको सरकारी नहीं, सबको ना बना दें, लेकिन जितनी जगह हैं उसकी जगह निकाल करके जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट और मतलब जितने हायर एजुकेशन ले करके जा रहे हैं
उनको मौका तो दे दीजिए, सरकार दे दे कि वो कंपटीशन में बैठे, खेल पास होना उनका काम है। तो कम से कम वो सरकार पर नहीं लाछन लगाएंगे कि हमें अवसर नहीं मिला, अवसर तो दीजिए। अवसर दीजिए। आइए अब लेकिन हम बात करते हैं योगी जी अखिलेश यादव जी को लेकर, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बयान देते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव जी, योगी जी को। हाँ, वो सनातन को इकट्ठा करके चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, जब वो ढोंगी कहेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं सही है, और उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये उनका मकसद है अखिलेश यादव जी का। अभी यादव जी कह रहे हैं कि योगी जी ने क्या किया युवाओं के लिए, कौन सी फैक्ट्री लगवा दी, क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 10 साल में योगी जी, जो जनता उनको दोबारा चुने। ऐसा ही यादव जी लोग का ना भाजपा को वोट दिलाते हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि 3 लाख से 9 लाख का जो बजट बना है वो कैसे बना है, और इतना जो 8 लाख की जॉब आई है उसमें कितने लोगों को पैसा देकर हुए, इनको थोड़ा वो जानना चाहिए। दूसरी बात, जिस गांव में लाइट नहीं आती थी उस गांव में लाइट जा रही है, रोड जा रही है, पानी जा रही है, आवास मिल रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? इनको ये नहीं दिखता था कि कहते थे कहाँ से वो ट्रांसफार्मर आएगा, कहाँ से वो आएगा, लाइट आएगा, मगर ये सरकार ने दिखाया गांव में। आपको लगता है उनके समय में 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात वाली लाइट वाला सिस्टम था कि 1 हफ्ता रात में आएगी 8 घंटा, 1 हफ्ता जो है दिन में लाइट आएगी। अब आपको कितने घंटे लाइट मिल रही है? गांव में 18 घंटे लाइट आ रही है, नॉर्मल 18 घंटे आ रही है, और ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें लाइट ना गई हो, और ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे पोल और तार बांध कर लाइट ना दिया गया हो 2014 के बाद। तो सरकार ने बहुत काम किया है, विशेषकर यूपी में। और युवाओं के लिए क्या किया, पूछ रहे हैं भाई, विपक्ष पूछेगा युवाओं के लिए क्या क्या किया? युवाओं के लिए एमएसएमई वाला जो निकली है, नौकरी निकली है, हर जगह पे जो एक श्रमिक का उन्होंने वो डाटा लिया है, वहाँ पे तमाम लोग बढ़े हैं। ऐसा नहीं है इनका बेचारा, उनको मानसिकता ही लेकर डूब जाती है इनके हर बार। लेके डूब जाती है। आइए नजरा जी, हमें बताएं कि बिजली जो मिल रही है, ये अखिलेश यादव ने बिजली उत्पादन केंद्र लगाया 4 और योगी जी ने कितना लगाया, ये बताएं ना भाई साहब। 4 उत्पादन आप बिजली केंद्र बना दिया, संयंत्र बना दिया, तो बिजली काहे नहीं मिल रही थी? 1 हफ्ता एक गाँव में जो है, 1 हफ्ता रात में, 1 हफ्ता दिन में काहे बिजली मिल रही है? देखिए, ये जो बिजली मिल रही है सिर्फ अखिलेश यादव जी की देन है। 5 संयंत्र लगाया था, चाहे अकबरपुर हो, चाहे झांसी हो, तमाम जगहों पर लगाया। आपका क्या नाम, सोनभद्र में लगाया, तमाम, हम 2 नाम भूल रहे हैं, 5 जगहों पर बिजली उत्पादन केंद्र लगाया है। बिजली अखिलेश यादव ने लगाया है। एक समय ऐसा होता था कि जब गांवों में मतलब एक सबसे ज्यादा जो सम्मानित होते थे वो फूफा जी होते थे और या दामाद होते थे, तो वो गांवों में आके ये पूछते थे कि भैया बिजली रात की है या दिन की। अगर बता दिया कि भैया दिन की है, रात की है, तो कहते थे भैया मच्छर खा जाएंगे। अखिलेश की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में 10-12 घंटे बत्ती आती थी दिन भर में, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया कि 2017 के बाद में के शहर में बिजली 22 घंटा, ठीक है, और 20 घंटा गांव में आती है। तो अब ये कह रहे हैं कि संयंत्र हमने लगाए। संयंत्र तुमने लगाए तो तुमने बिजली काहे ना दी भैया? योगी जी के लिए छोड़ रखा था ना कि योगी जी देंगे। आजकल जितने फूफा है और जितने दामाद हैं सब खुश हैं, कहते हैं भैया अब तो गांव-गांव में एसी इसलिए लग रहे हैं कि बिजली आती है, पहले बिजली आती है। ऐसा वाकया हुआ है क्या आपके साथ कि आपके कोई रिश्तेदार आने वाले? अरे हम खुद दामाद बन के गए रायबरेली के गांव में, शिवगढ़ में, तो हमने पूछा कि अरे माता जी दिन की बिजली है या रात की? कहा भैया दिन की है। तो हमने कहा हमें मच्छर खा जाएंगे, क्योंकि एक तो ये जो जिला है वो सोनिया गांधी का था, इतना बद से बदतर जिला था, और बचरावा से शिवगढ़ तक जाने में इतने गड्ढे होते थे, ऐसे ऐसे हिलते जाते थे। ये कह रहे हैं कि ठीक है उस समय बिजली की ये स्थिति थी, तो आपकी सरकार में सांडों का बड़ा दिक्कत, हमारा पशुओं की बड़ी दिक्कत हो गई, तो कह रहे हैं हाँकने जाते हैं क्या? नहीं, इनके समय में होता क्या था ना, गैयों को और सांडों को भर भर के, ठीक है, भेज देते थे बांग्लादेश, खूब कटवाओ। हमारे यहाँ काटे नहीं जा रहे हैं ये लोग। अगर काटे नहीं जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा नंबर क्यों? सब बकवास करते हैं। एक जगह भी उत्तर प्रदेश में अगर कोई बता दे कि एक स्लाटर हाउस हो और दिखा दे, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे, तो मान जाऊंगा। लेकिन चमड़े की जबान है, आदमी चमड़े की जबान से कुछ भी बोल देता है, ठीक है। थोड़ा इस पर जानकारी ले। ये किस चीज का बेल्ट पहने हैं, रबड़ का कि रसरी का पहने हैं कि चमड़े पहने हैं? पहले शुक्ला जी बता दें
कि बेल्ट किस चीज का पहनते हैं आप, बहुत बढ़िया चमड़ा खोजेंगे दुकान के यहाँ जाएंगे, और उसके बाद में रसरीस बांधे हैं अपना पैंट। क्या देख रहे हैं आप, परिवर्तन देख रहे हैं? मुद्दा बना परिवर्तन लेंगे निश्चित आप। तौर पर परिवर्तन है। ये झूठों की सरकार है, ये मक्करों की तो आप सरकार है। मुख्यमंत्री को ढोंगी बता के बिल्कुल सत्ता है, ढोंगी बता के एकदम सत्ता है। बनाएंगे क्या? इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, नहीं देंगे, बनाएंगे देश मुख्यमंत्री को टारगेट बिल्कुल करिए ना, बनाएंगे उनके जनता को। वस्तु को क्यों टारगेट करते हैं? बिल्कुल टारगेट करेंगे, को टारगेट- जिम्मेदार है ये इस उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते ये इनकी जवाबदेही है, ये जवाब दे। अगर नहीं सवाल ये देते करिए हैं- कि योगी जी सुनिए, जापान गए हैं, क्या लेके आएंगे? ये योगी जी विदेश सुनिए। दौरे पे हैं, क्या लेके आएंगे युवाओं के लिए? आप तो उनको ढोंगी पता नहीं क्या समोसा और इमरती बता के आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे राजनीति होती है क्या? देखिए जहाँ गए हैं इनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इनको कुछ जानकारी अखिलेश नहीं यादव है। जी ने कौन सा बीटेक किया है कि उनको टेक्नोलॉजी IIT कर लिया है? किसको किसको अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव दुनिया जानती है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। राहुल गांधी दुनिया जानती है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। ये कहाँ से पढ़ के आए यानी हैं? कि अगर विदेश से पढ़ के आया हुआ व्यक्ति वही सक्सेस होता है क्या? तो आज तक चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? अभी तक हारते चले जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं, हारते चुनाव चले नहीं जा जीता। ये सुनिए, ये पाखंडवादियों को हराया 2024 में। गोरखपुर से शुरू करिए, लखनऊ खाता नहीं खुला भारतीय जनता पार्टी का। अगर ये लोग ढोंगी ना हो तो इस्तीफा दे दें। भगवान राम इनको धोखा दे दिए, भगवान राम आशीर्वाद दिए समाजवादी पार्टी को। जो भगवान इनके साथ नहीं है तो कौन इनके साथ है? ये भगवान राम का सहारा लेकर के आज राजनीति करते हैं, नहीं दरवाजे पर खड़े हो जाएं, इनको भीख नहीं मिलेगा, वोट की बात छोड़ दीजिए। तो यही सवाल करते हैं कि योगी जी गए हैं युवाओं के लिए कि जापान में कौन सी टेक्नोलॉजी वहां से लाएंगे, सिंगापुर से कौन सी लेके आएंगे, कितना इन्वेस्ट लेके यहाँ पर कितना कंपनियां लगाएंगे वहां से। ये लोग बात कर रहे हैं कि योगी जी ढोंगी हैं, वस्त्र पे जा रहे हैं, समोसा, इमरती, इलायची, पता नहीं क्या 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 बोले जा रहे हैं। एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए ढोंगी जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही राजनीति में होती है? फिर बात करते हैं युवाओं के बारे में, कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब राजनेता ढोंगी और धर्म पे बात कर रहे हैं तो युवाओं के बारे में बात कौन करेगा? देखिए, सपा वालों को बाबा जी को ढोंगी होगी नहीं कहना चाहिए जो है। वो तो कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा वर्तमान में, जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे जो है। बाबा जी बाहर गए हैं सिंगापुर, जापान जो है, तो वहाँ से इन्वेस्टर लेकर के उत्तर प्रदेश में आएंगे। कल कारखाना लगेगा, इसी के पर्पज से बाबा जी गए भी हैं जो है। और इसके पहले इन्वेस्टर लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों में जो है हर जिलों में एक एक गुंडे और माफिया पैदा हुआ करते थे, और वह लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे गुंडे और माफियाओं को। तो बाबा जी की जब से सरकार बनी है तो बाबा जी ने कहा कि भाई अब मैं उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त कर दिया हूँ, अब कोई गुंडा माफिया है नहीं। एकदम नहीं बचे, सब मारे गए। पहले सुन लीजिए जो है, अब मारे गए हो या न मारे गए हो वह तो अलग की बात है, लेकिन बाबा जी का जो है और उत्तर प्रदेश के लैंड ऑर्डर का ये मामला है जो है, लोग कह रहे हैं कि एकदम भय मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। अभी कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा बिजली वाली बात को जो है, बीएसपी की सरकार थी, कुंवर फतेह बहादुर प्रमुख सचिव गृह था, आजमगढ़ जिले का था जो है कुंवर फतेह बहादुर का 4 साल का लड़का अगर जाता था 84 गांव में, कुंवर फतेह बहादुर की ससुराल थी, 4 साल का लड़का जाता था तो डीएम और एसपी उस 4 साल के लड़के को रिसीव करने के लिए जाते थे, और 24 घंटे बिजली रहती थी, 1 सेकंड बिजली काटी नहीं जाती थी। सपा की सरकार आई तो अखंड प्रताप सिंह जब कभी जाते थे, उनका परिवार जाता था, तब लाइट 24 घंटा रहती थी। अंतर हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा जी हैं, मऊ जिले में जाते हैं, आजमगढ़ जिले में जाते हैं तो लाइट काट दी जाती है। अंतर तीनों में हुआ जो है। बसपा में 4 साल का लड़का जाता था अपने ननिहाल तो 24 घंटे बिजली, सपा में कोई अधिकारी जाता था बड़ा या मंत्री जाता था तो 24 घंटा लाइट, और बीजेपी सरकार में मंत्री जी हमारे जाते हैं उसके बाद भी लाइट काट दी जाती है। यही समस्या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सरकार के नौकरशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलाव कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली, जब नौकरशाही ठीक गई, आइए गई बीजेपी गई, लेकिन हम बात करेंगे कहाँ अखिलेश चली जी। गई? अरे सवाल तो सुनिए, आप पत्रकार ये होते कह रहे हैं, कह रहे गई बीजेपी गई, हम कह रहे हैं ये। अरे जब विश्वकर्मा जाएगा तब जाएगी। आप भी बदल जाते चला हैं। गया। नहीं, कहीं नहीं विश्वकर्मा चला गया, कहीं नहीं जाएगा। विश्वकर्मा जूता से मार करके आप भगाया सुनिए, जाएगा बीजेपी कहीं नहीं सरकार जाएगा। में। सुनिए मेरी बात, विश्वकर्मा जूता से मार करके भगाया जाएगा बीजेपी की सरकार में। विश्वकर्मा को हम ही लोग भगाएंगे। इधर आइए, ये सभी लोग भगाएंगे 40 साल विश्वकर्मा को मार करके। 40 साल कांग्रेस में रहे, बढ़िया चला ठीक ठाक,
फिर बसपा में आए, बढ़िया ठीक ठाक चला। हम लोगों का कहीं सम्मान नहीं। समाजवादी पार्टी में गए, वहाँ पूरा सम्मान मिला। बीजेपी में आए, पूरा सम्मान नहीं मिला। अपमानित होकर के और बीजेपी में सुनिए, है। ना, अपमानित होकर के ये है जो है, अपमानित हमने कभी नहीं। अपमानित होकर के बीजेपी में है। हम हिंदुत्व की राजनीति, आज वोट हो जाएगा तो बीजेपी में नहीं रहेंगे जो है। लेकिन अभी आप ही कह रहे थे कुछ दिन पहले एक डिबेट में कि हमारे समाज का अगर कोई भी प्रतिनिधि यानी भारतीय जनता पार्टी इतने दिन से साथ में लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी मंत्री नहीं बना रही, और मंत्री नहीं बनाएगा तो हम हिल अपने जाएंगे। ब्राह्मण भाइयों से कह रहे थे, जब भारत के ब्राह्मणों को लोग गाली दे रहे थे, यहाँ ब्राह्मण भारत छोड़ो कह रहे थे, उस समय में बोल रहा था कि ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। ब्राह्मण 52 विधायक हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं और वही ब्राह्मण विश्वकर्मा को बनाएगा। मैं इस अपनी मांग को लेकर के मैं ब्राह्मणों से कह रहा हूं। लेकिन एक नेता है साक्षी महाराज, उनके बयान सुनिए, साक्षी महाराज का बयान सुनिए। ये हमारी पार्टी में आ जाए, हमारे भाई के सुनो ये हमारे भाई की पार्टी में आ जाए, सर्वजनहित पार्टी में आ जाए, वहाँ इनको मंत्री बनाया जाए। तो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा छोड़ो, भाजपा कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। जिसका पेट फूल जाएगा वो अपने आप चला जाएगा। यूजीसी के समय जिस दिन यूजीसी लगा था, यही डिबेट में, यही दाउरसफा में इन्होंने भाजपा का विरोध किया था। कहा था कि मेरा विश्वकर्मा समाज पूरे एक तरफा समाज पार्टी ज्वाइन करेगा और हम लोग भाजपा का त्याग करेंगे। तो आप समर्थन करें? आप समाजवादी पार्टी, आपने ही यही समाजवादी पार्टी, अब देखिए समाजवादी पार्टी के आदमी है क्या? ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं क्या? नहीं सम्मान दी है। अभी आप इनका समाजवादी पार्टी सम्मान दिया। राम आश्रय विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी में मंत्री थे। एक मिनट सुनिए, आपके रिश्तेदार समाजवादी, एक मिनट समाजवादी, एक मिनट सुनो यार, पहले रुक जाइए। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं हमारे राज्य मंत्री को बीएलओ बना के उनसे झाड़ू लगवा रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में। वो दिन हमने देखा। मंत्री भी तो बनाया। अरे यार जब बनाया था तो बनाया। विश्वकर्मा समाज अब दरी बिछा रहा है बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनाई, हम हिंदुत्व के लिए, सुनिए, हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। दरी बिछाना पड़ेगा, लैट्रिन फेंकना पड़ेगा, लेकिन हिंदू का सम्मान कहीं नहीं जाएगा। फिर दर्द को हम बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी ने जो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बयान दिया, कहीं न कहीं राजनीति में गिरावट देखी जा रही। आने वाला समय तय कर देगा कि 2027 में किसी सरकार बनेगी। वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।